औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अक़बला इलैकुम शहरु रमज़ान बिल बरकत वल रहमत वल मग़फ़िरा। सामीन मोहतरम, मैं आप तमाम मोमिनीन को खुदावंद आलम की बारगाह में मेहमानी के 5 दिन मुकम्मल हो जाने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम मोमिनीन के रोज़े इबादत खुदा से राज़ो नियाज, खुदा से क़ुर्बत, ये सारी चीज़ें बारगाह खुदावंदी में इंशाअल्लाह ताला मकबूल हो और इस माह मुबारक के तुफ़ैल खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि इस वबा जिसे कोरोना कहा जा रहा है, इससे आप तमाम लोग महफूज रहें और जो मोमिनीन भी उन सब को खुदावंद आलम जल्द अज जल्द शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला आमीन। अब तक हमारी गुफ्तगू हुई उस खुतबे के सिलसिले में कि जो रसूल इस्लाम ने माह शाबान के आखिरी दिनों में दिया, माह रमज़ान के इस्तक़बाल में, या माह रमज़ान की पूरी हकीकत को, माह रमज़ान में क्या अमाल अंजाम देने हैं, माह रमज़ान में क्या इबादत करनी है, वो तमाम तर उमूर इस खुतबा शाबानिया में रसूल इस्लाम ने बयान किए हम लोगों के लिए। फरमाया रसूल इस्लाम ने कि ए इंसानों, तुम्हारी तरफ खुदा का महीना आ गया जिसे शहर रमज़ान कहा गया। वो महीना तुम्हारे इस्तक़बाल के लिए, तुम्हारी मुलाकात के लिए आ गया और खाली हाथ नहीं आया। इसलिए खाली हाथ नहीं आया कि करीम की बारगाह से आया है, तो बरकत के साथ आया, रहमत के साथ आया और मग़फ़िरत के साथ आया। जब इन 3 चीज़ों के साथ आया तो आसान नहीं है। इस महीने की अहमियत ये है कि फिर रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि ये वो महीना है कि इंदल्लाह अफ़ज़लुश शुहूर, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम महीना है। व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, और इसके दिन बेहतरीन, सबसे बेहतरीन दिन अल्लाह के नज़दीक माह रमज़ान के दिन हैं। व लयालिही अफ़ज़लुल लयाली, और इसकी रातें सबसे बेहतरीन रातें हैं। और सिर्फ दिन और रात नहीं बल्कि इसकी घड़ियाँ, व सआतुहु अफ़ज़लुस सआत, और इसकी घड़ियाँ, ये लम्हात, ये भी अफ़ज़लुस सआत है। चूँकि ये अफ़ज़लुस सआत है, अल्लाह ने माह रमज़ान को भेजा हमारे इस्तक़बाल के लिए, हमसे मुलाकात के लिए। क्यों भेजा? बरकत और रहमत और मग़फ़िरत के साथ क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि गोई तुम फ़ीह ला ज़ियाफ़तिल्लाह, इस महीने में तुम सब अल्लाह के मेहमान हो। यानी खुदावंद आलम का लुत्फ़ व करम ये है कि जो तमाम ज़िंदगी उसके दस्तरखान पर नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें भी अगर दावत के लिए भेज रहा है, बुला रहा है, दावत दे रहा है, मेहमान बुला रहा है, तो इनवाइट करने के लिए उस महीने को भेजा कि जिसे जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला है। फिर फरमाया व जुइलतुम फ़ीह मिन अहले करामतिल्लाह, और इस महीने में तुम्हें अल्लाह की ज़ियाफ़त नसीब हुई है तो तुम्हें खुदावंद आलम ने करार दिया अपने करम का अहल। फिर मैंने जो कल जहाँ पर गुफ्तगू रुकी थी कि अनफासुकुम फ़ीह तस्बीह, और इस महीने में, ये जो महीना मुबारक महीना है, इस महीने में तुम्हारी सांसें तस्बीह है। व नौमुकुम फ़ीह इबादा, और तुम्हारी नींदें वो इबादत है। अल्लाहु अकबर। व नौमुकुम फ़ीह इबादा, और इसमें तुम्हारी नींदें, सोना तुम्हारा इबादत है।
व अमलुकुम फीह मकबूल, और इस महीने में तुम्हारा अमल मकबूल है। फिर फरमाया व दुआओकुम फीह मुस्तजाब, और इस महीने में तुम्हारी दुआएं सब मुस्तजाब हैं। यानी 3-4 चीजें बयान की। पहली चीज तुम्हारी सांसें तस्बीह हैं, दूसरी चीज तुम्हारी नींद इबादत है, तीसरी चीज तुम्हारा अमल मकबूल है, चौथी चीज तुम्हारी दुआएं कबूल हैं। ये 4 चीजें बयान की अल्लाह ने। इसमें अगर गौर करने वाली शय ये है कि जितनी भी इबादत हैं उन सब में एक शर्त होती है। इबादत की सबसे पहली शर्त यह है कि इबादत कस्द कुर्बत के साथ की जाए, इरादे के साथ की जाए। अगर इरादा ना हो, अगर नीयत ना हो, अगर इरादा ना हो, इख्तियार ना हो, तो फिर वो इबादत नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ, मसलन एक इंसान नमाज पढ़ रहा है तो नियत करता है नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात मसलन फज्र की कुर्बतन इल्लाह, वाजिब कुर्बतन इल्लाह, नियत की, इरादा किया। मगर अगर एक इंसान के सर पर रिवॉल्वर रख कर, बंदूक रख कर उससे कहा जाए कि चलो जल्दी नमाज पढ़ो, और वो उस रिवॉल्वर के खौफ से तहत फिशार आके और वो 2 रकात नमाज पढ़ने लगे, तो क्या वो नमाज होगी? कहा जाएगा नहीं, चूंकि इख्तियारी अमल नहीं है, इख्तियार नहीं था, उसका कोई कस्द नहीं था, उससे तो ये जबरदस्ती पढ़वाई गई है, उसका इसमें कोई इरादा नहीं था। या मसलन एक इंसान जो मसलन पागल हो, वो किसी का कत्ल कर दे, तो अदालतें भी, दुनिया की अदालतें भी उसे सजा नहीं देती। क्यों सजा नहीं दी? क्योंकि उसकी अक्ल काम नहीं कर रही है, उसका इख्तियार इस अमल में नहीं था। उसने जो किया बस गैर इख्तियारी तौर पर, गैर अकलानी तौर पर उसने ये अमल अंजाम दे दिया, उसका कोई कस्द नहीं था। यानी उसकी अक्ल बरुए कार नहीं थी कि वो कस्द करता है या इरादा करता है। तो हर इबादत में शर्त यह है कि कस्द भी हो, इख्तियार भी हो, इरादा भी हो, तब जाकर वो इबादत कही जाएगी। अगर ये चीज़ें ना हो तो इबादत नहीं कही जाती। मगर अल्लाह अकबर, माह रमज़ान की अजमत कि खुदावंद आलम ने कहा कि इसमें तुम्हारी सांसें तस्बीह है, इसमें तुम्हारी नींद इबादत शुमार होती है। आप सोचें, सांस का लेना क्या किसी के इख्तियार में है? क्या सांस का लेना मेरे इख्तियार में है, आपके इख्तियार में है कि सांस रोक लूं, सांस ले लूं? कितनी देर तक कर सकता है इंसान? यानी कोई इंसान ये चाहे कि मैं मसलन आधे घंटे तक सांस ना लूं या सांस ना छोड़ूं, तो क्या कर सकता है? क्या उसको इख्तियार है? नहीं, मर जाएगा वो। उसके इख्तियार के बाहर की चीज है, उसका कोई कज़्ब नहीं है। कितने लोग हैं जो ये नियत करते हैं कि मैं सांस ले रहा हूं और फिर सांस लेते हैं? कितने लोग हैं जो कज़्ब करते हैं कि मुझे सांस लेनी है और फिर सांस लेते हैं? है ऐसे? कोई भी ऐसा नहीं है। सब ये अमल गैर इख्तियारी है, ये एक सिस्टम है जो चल रहा है, इसमें इंसान का इख्तियार नहीं है। ऐसी नींद जो इंसान सो रहा है, उसकी नींद की क्या अहमियत है? क्या नींद की कोई वैल्यू है? क्या नींद कसदन होती है? क्या नींद में कोई इरादा करता है कि मैं कुर्बतन लिल्लाह कर रहा हूं? नहीं, सो गया इंसान। यानी ये 2 अमल गैर इख्तियारी हैं, सांस लेना भी और सोना भी। खुदावंद आलम की अजमत और करम यह है कि इस महीने की फजीलत के तुफैल जब आपको अपना मेहमान बुला लिया, तो अब उसने कहा कि देखो, जो तुम्हारे गैर इख्तियारी अमल हैं, सांस लेना, वो अल्लाह के नजदीक इस महीने में तस्बीह है। तुम्हारा सो जाना, वो अल्लाह के नजदीक इस महीने में इबादत है। आप गौर करें कि जब गैर इख्तियारी अमल को अल्लाह ने इतनी अहमियत दे दी कि इंसान सिर्फ सांस ले रहा है, तस्बीह शुमार कर रहा है, वो इंसान सो रहा है, वो इबादत शुमार कर रहा है, तो जब गैर इख्तियारी अमल को अल्लाह इतनी अजमत दे रहा है, तो अगर कोई कस्द कुर्बत से और पूरे इख्तियार और इरादे से कोई अमल अल्लाह के लिए अंजाम दे, तो उसकी क्या अजमत होगी, उसकी क्या मंजिलत होगी, उसकी क्या फजीलत होगी अल्लाह की बारगाह में, उसकी जजा कितनी होगी। फिर फरमाया अमालुकुम फीह मकबूल, और अमलुकुम फीह मकबूल, और जो तुम अमल अंजाम, हर इंसान अमल अंजाम देता है, कहता है कि काश कबूल हो जाए। कोई भी अमल अंजाम देता है, कहता है काश कबूल हो जाए। कोई भी अमल अंजाम होता है या नहीं? कोई नेक अमल अंजाम दे, लोग बहुत अच्छा काम किया, तो जिसने काम किया है वो क्या कहता है कि अमल तो कर दिया मगर काश कबूल हो जाए, दुआ करें कबूल हो जाए। खुदावंद आलम ने माह रमजान में सनद दे दी, कहा अमलुकुम फीह मकबूल, तुम्हारा हर अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। तो कोशिश करें
कि इस महीने में जो अमल अंजाम दे वो नेक हो, खैर हो, खुदा के लिए हो। इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि हर अमल कबूल है। वह दुआओकुम फीह मुस्तजाब, और तुम्हारी दुआएं सिर्फ दुआ नहीं है, सिर्फ एक तरफा नहीं है, सिर्फ वन वे नहीं है कि सिर्फ तुमने दुआ कर दी, अब इस्तेजाबत के इंतजार में बैठे हो, कबूलियत के इंतजार में बैठे हो, काश कबूल हो जाए, काश मुस्तजाब हो जाए हमारी दुआएं। खुदावंद आलम ने इस महीने में एक गारंटी ले ली कि तुम्हारा अमल मकबूल है और तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब हैं। अल्लाह की तरफ से ये दुआएं भी कबूल है। फिर फरमाया क्या करना चाहिए अब, वह अमलों फ़ीह मकबूल व दुआओं फ़ीह मुस्तजाब, तुम्हारा अमल मकबूल है, दुआएं मुस्तजाब हैं, क्या करें फिर रसूल इस्लाम फरमाते हैं फसलुल्लाह रब्बुकुम बिनियातिस सादिका। तो अब जब अल्लाह ने इतनी गारंटी ले ली, इतने लुत्फ़ करम कर दिया, तुम्हें मेहमान बुला लिया, तुम्हें अहले करामत बना दिया, फिर तुम्हारी सांसों को तस्बीह बना दिया, तुम्हारी नींद को इबादत करार दे दिया, तुम्हारे हर अमल को कबूल कर रहा है अल्लाह, तुम्हारी हर दुआ को कबूल इस्तेजाबत कर रहा है, कबूल कर रहा है, जवाब दे रहा है तुम्हारे पुकारने का, तो फिर क्या करो, फसलुल्लाह रब्बकुम बिनियातिस सादिका। तो बस तुम अब इस महीने में अपने रब से सवाल करो, अपने रब को पुकारो, उससे सवाल करो, उससे मांगो। अल्लाह से रब से दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए, अल्लाह भी इस्तेमाल किया, रब भी इस्तेमाल किया। फसलुल्लाह रब्बकुम, अल्लाह से तलब करो, अल्लाह से सवाल करो, जो रब भी है तुम्हारा, जो तुम्हारा रब है, पालने वाला है, बेनियात सादिका, सच्ची नीयत के साथ, सच्ची नीयत के साथ। यानी जो भी तलब करो अल्लाह से, फसलुल्लाह रब्बकुम, तो अब अपने रब से तलब करो, अपने रब को तलब करो, अपने रब को तलब करो। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा ये कि अपने रब से तलब करो के मुकाबले में ये कहना बेहतर होगा कि फसलुल्लाह रब्बकुम, अपने अल्लाह को जो तुम्हारा रब है उसे तलब करो, अल्लाह को तलब करो इस महीने में बेनियात सादिका, सच्ची नीयतों के साथ। देखिए नीयत का बहुत दारोमदार है, आप लोग सुनते भी रहते हैं कि अलामालु बिन्नियात, हर अमल की बुनियाद नीयत है। अगर अमल है तो नीयत, उसकी दारोमदार किस चीज पर है, नीयत पर है। अमल नीयत के बगैर मकबूल नहीं है। आप चाहे जितने सजदे कर लीजिए, जितने रुकू कर लीजिए, जितनी कूद क़याम कर लीजिए, मगर अगर नीयत नहीं है नमाज की तो वो नमाज शुमार नहीं होगी। कोई भी अमल हो उसकी बुनियाद क्या है, पूरा दिन भूखा प्यासे रहिए आप, मगर रोजे की नीयत ना हो, रोजा शुमार नहीं होता। तो हर अमल में शर्त है कि नीयत हो, अगर नीयत नहीं है तो अमल भी वजूद में नहीं आता। तो नीयत कैसी हो, फसलुल्लाह रब्बकुम, अपने रब को जो तलब कर रहे हो, अपने खुदा को जो तलब कर रहे हो, तो फिर नियत सादे का, सच्ची नीयत से। नीयत का दारोमदार गौर से इसको इसको पॉइंट को समझिए कि नीयत कितनी अहम है। नीयत इतनी अहम है कि अगर नीयत फासिद हो जाए तो अमल खत्म हो जाता है। अगर नीयत में कहीं भी गड़बड़ी आ जाए तो वो अमल बर्बाद हो जाता है। यानी नीयत शुरू से आखिर तक, उस अमल के आखिर तक सादिक रहनी चाहिए। अगर बीच में भी गड़बड़ हो गई तो फिर नियत इबादत नहीं रहती, खत्म हो जाती है। मिसाल दे रहा हूँ, एक इंसान ने नियत की 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ फजर की, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह के लिए नियत की कि अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह के नजदीक होने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ, मगर असनाए नमाज अभी एक ही रकत हुई थी, दूसरी रकत जो होने वाली थी उसे लगा कि कोई आ गया, कोई देखने वाला आ गया या कोई है जो देख रहा है, तो अब उसने उसमें नियत में तब्दीली हुई, उसने अपनी किरत बेहतरीन कर ली, आवाज़ बेहतरीन तरीके से निकालने लगा, तिलावत जो कर रहा था सूरे की उसमें वो बेहतरीन तरीके से करने लगा और बेहतर तरीके से करने लगा। किस लिए कि कोई सुन रहा है। जहां पर भी उस कोई का तस्वुर आया फिर उस अमल की अहमियत नहीं रही। खुदावंद आलम खुद कहता है कि अगर कोई किसी अमल में मेरे अलावा भी किसी को शरीक करे तो फिर मैं बेनियाज हूं, मैं उस अमल को उसी पर छोड़ देता हूं कि अगर तूने मुझे मेरे साथ इस मामले में किसी को शरीक किया है तो ये अमल मैं अपने उस शरीक के लिए ही छोड़ देता हूं जिसे तूने बनाया है। अब जजा भी तुझे वही देगा। रोजे के मामलात फरमाया फसलुल्लाह रब्बकुम,
अपने रब को तलब करो बे नियत सादिका, उन नियत के साथ कि जो सच्ची हैं, अल्लाह के लिए हैं, बंदों के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं। होता है रोजे में अक्सर ये होता है, बहुत से लोग मुझ जैसे लोग, बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मतलब वेट लूज हो जाए, वजन कुछ कम हो जाए, तो वो कहते हैं कि भाई अब रमजान आएगा तो कम हो जाएगा, या रोजा रखेंगे कि कुछ वजन कम हो जाए या कुछ सही सेहत हो जाए। जहां पर भी ये तसव्वुर हो जाए कि अल्लाह की कुर्बत के अलावा कोई और तसव्वुर जहां पर भी हो जाए, वहां पर समझ लीजिए आप कि इबादत इबादत नहीं रहती। फिर वो एक फजूल अमल हो जाता है कि जिसका जिस नीयत से कर रहा है शायद वही हासिल हो, अल्लाह की कुर्बत उसमें हासिल ना हो। फरमाया फसलुल्लाह रब्बकुम बेनियत सादिका, सच्ची नीयत के साथ, व कुलूबिन ताहिरा, और पाकीज़ा मुताहर दिलों के साथ। सच्ची नियत और कुलूब ताहिर, दिल दिल जब तक ताहिर नहीं होगा, इसको समझिए। नीयत का सारा ताल्लुक जहन से कोई ताल्लुक नहीं है, नीयत का ताल्लुक दिल से है। अगर दिल ताहिर होगा तो नीयत सच्ची होगी, अगर दिल पाकीज़ा होगा तो नीयत सच्ची होगी, अगर दिल पाकीज़ा नहीं है तो नीयत सच्ची नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा कि पहले नियत सादिका, फिर कहा कि क्या कहा, कुलूबी ताहिरा, दिल भी आपका ताहिर हो, कल्ब भी आपका ताहिर हो, पाकीज़ा हो। इसलिए कि अगर कोई ज़र्फ, देखिए कोई गंदा बर्तन हो, उसमें पाकीज़ा दूध लाकर आप डाल दीजिए, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? इसलिए खराब हो जाएगा कि दूध तो पाक था, साफ था, पाकीज़ा था, मगर जिस बर्तन में डाला वो बर्तन आलूदा था, खराब था, उसमें कोई ऐसी गंदगी लगी हुई थी, जिस वजह से ये क्या हुआ, वो जो दूध डाला वो भी खराब हो गया। तो नियत सादिक तभी तक रहेंगी जब तक दिल मुताहर होगा, दिल पाकीज़ा होगा। अगर दिल ताहिर नहीं है, कल्ब ताहिर नहीं है, तो नियत भी सच्ची नहीं हो सकती। तो फरमाया फसलुल्लाह रब्बकुम बेनियत सादिका, अपने रब को तलब करो, अपने रब को पुकारो, अपने रब से सवाल करो सच्ची नियत के साथ, पाकीज़ा दिल के साथ। क्या तलब करो, क्या मांगो अल्लाह से? अय्युवफ़्फ़िकुमुल्लाहु लिसियामिही, कि खुदावंद आलम तुम्हें कामयाब कर दे तुम्हारे रोजों में। किस चीज में? वो मुवफ़्फ़क़ कहते हैं कामयाबी को, वफ़क़ा से बना है, तौफीक भी इसका मज़दर है। दोनों लफ्ज़, दोनों मानी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर हम, कि या तो ये तलब करो, ये भी तलब करो खुदावंद आलम से कि वो तुम्हें, अगर रोजे नहीं रखते तो ये कि खुदावंद आलम तुम्हें तौफीक दे रोजे की, युवफ़्फ़िकुमुल्लाहु लिसियामे, खुदा तुम्हें रोजा रखने की तौफीक दे, या ये कि खुदावंद आलम तुम्हें तुम्हारे रोजे में कामयाब करे। व तिलावत किताब ही, और उसकी किताब जिसे कुरान कहा गया, उसकी तिलावत में कामयाबी अता करे, उसकी तिलावत की तौफीक दे। दो चीजें यहाँ पर गौर करने वाली है। एक क्या, कि खुदावंद आलम से तलब करो कि वो तुम्हें कामयाबी दे रोजे में, कि तो रोजा तुम्हारा कामयाब हो जाए, दूसरा मुवफ़्फ़क़ हो जाए, कामयाब हो जाए, मुकम्मल हो जाए। दूसरा तलब करो खुदावंद आलम से तिलावत कलाम खुदा की, कुरान की तिलावत की तौफीक मांगो अल्लाह से। इसलिए कि रोजे का पूरा ताल्लुक कुरान से है। रोजा माह रमजान कुरान की बहार है, रबीउल कुरान कहा गया, कुरान की बहार कहा गया। अगर किसी पेड़ पर बहार के मौसम में भी पत्ते ना आए, फूल ना आए, फल ना आए, फूल ना आए, सब्ज ना हो वो पेड़, तो समझ जाइए कि इसकी जड़ें खत्म हैं, इसकी जड़ें गल चुकी हैं, इसमें अब पेड़ में दम नहीं है। वरना अगर इसमें जान होती तो इस बहार के मौसम में तो इस पर सब्जा पत्तियां आ ही जानी चाहिए थी, सब्ज हो ही जाना चाहिए था इसको। अगर कोई फूल है तो फूल खिल जाने चाहिए थे इस पर, बहार का मौसम है। इसी तरह माह रमजान बहार है कुरान की। अगर इंसान रोजा रख रहा है और कुरान नहीं पढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि रोजा जो जड़ है वो अभी वो शायद फासिद हो चुकी है, वो शायद खराब है, तभी इस पर तिलावत कुरान के सब्जा नहीं आया है, तिलावत कुरान के फूल नहीं खिल रहे हैं।
तलब करे अल्लाह से, इंसान अपने रब से कि वो उसको कामयाब कर, सच्ची नीयत के साथ, पाकीज़ा दिल के साथ। क्या तलब करे कि रोज़े को मुवफ़्फ़क़ कर दे, कामयाब कर दे, रोज़े की तौफीक दे दे। दूसरा, तिलावत कुरान की तौफीक दे दे। देखिए, कोई भी अमल हो, अमल अंजाम देना अहम नहीं है, अमल का कामयाबी तक पहुंचना अहम है। बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, डेली स्कूल जा रहा है, डेली स्कूल जा रहा है, मगर अगर एग्जाम में पास ना हो, कामयाब ना हो, तो क्या कहा जाएगा कि जाना बेकार हो गया। इसी तरह अगर रोजा रख रहा है, भूखा प्यासा पूरा दिन रहा, वो कामयाब ना हो, रोजा खुदा की बारगाह में कबूल ना हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फजूल मेहनत रही। और ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर मुश्किल काम ना होता तो इसकी रोजे की कामयाबी के लिए अल्लाह से मदद ना मांगी जाती, कि अल्लाह से तलब करो सच्चे दिल से, सच्ची नियतों से, कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब कर दे, तुम्हारे रोजे को कबूल कर ले, रोजे को, और तिलावत कलाम खुदा की तौफीक अता कर दे। क्यों? फ़इन्न शक़िया मन हरमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहर अज़ीम। इसलिए कि बदबख्त और नाकाम वो शख्स है, बदबख्त और नाकाम वो शख्स है कि जो अल्लाह के गुफरान, अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रह जाए। मन हुरमा, जिस पर हराम कर दी जाए, जिसको महरूम कर दिया जाए, किस चीज से? गुफरान अल्लाह से, अल्लाह की मग़फ़िरत से। फी हाज़ा शहर अज़ीम, इस अजीम महीने में। यानी इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि इस अजीम महीने में, इस अजीम महीने में, इस अजीम महीने में इंसान खुदा की मग़फ़िरत से महरूम रह जाए, गुफरान इलाही से महरूम रह जाए। कब कहा जाता है? मसलन बारिश हो और किसी के खेत में सारी जगह बारिश हो जाए और एक खेत बच जाए कि जिस पर बारिश ना हो, तो क्या कहा जाएगा? कहा यार फेल हो गए, बेकार हो गया तुम्हारा, तो बदबख्त हो तुम, तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम्हारे यहाँ सब जगह बारिश हुई, तुम्हारे खेत में बारिश नहीं हुई, आसपास के खेतों में बारिश हो गई। तुम्हारा जब इतनी वसअत के साथ रहमतें बरस रही हों, जब इतने वसी पैमाने पे करम इलाही की बारिश हो रही हो, उसके बावजूद भी कोई इंसान अगर मग़फ़िरत से महरूम रह जाए तो उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा? खुद फरमाया रसूल इस्लाम ने कि फ़इन्ना, बस बेशक, बित्तहक़ीक़, शक़िय मन हुरिम गुफ़रान अल्लाह, बदबख्त वो है कि जो गुफ़रान इलाही से महरूम रह जाए, अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रह जाए। फ़ी हाज़ा शहर अज़ीम, इस अजीम महीने में, कि जिसे माह रमज़ान कहा गया, जो लेकर ही आया है बरकत, रहमत, मग़फ़िरत, जो ये तीन चीज़ें लेकर आया है, अगर इंसान फिर भी महरूम रह जाए तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। और ये महरूमियत ज़ाहिर कैसे होगी? इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, अल्लाह से तलब करना पड़ेगा, सच्चे दिल से, सच्ची नीयतों से, कि रोज़ा कामयाब हो जाए, रोज़े में मुवफ़्फ़क़ हो जाए इंसान, कलाम पाक की तिलावत में मुवफ़्फ़क़ हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अगर कलाम पाक नहीं सीखा है तो ये बेहतरीन मौका है कि आप कुरान की तिलावत सीख सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। पढ़िए कुरान, सीखिए, समझिए। इसलिए कि ये माह रमज़ान अल्लाह की तरफ से मदद का महीना है, अल्लाह से गुफ्तगू का महीना है। आप अल्लाह के यहाँ मेहमान हो गए हैं तो वो बातें सीखिए जो अल्लाह चाहता है जिनमें गुफ्तगू करना। अल्लाह ने बंदों से गुफ्तगू किस चीज़ से की है? क्या अल्लाह हमसे आकर डायरेक्ट बात करता है? नहीं, अल्लाह ने हमसे गुफ्तगू की है कुरान के ज़रिए। तो जब हम उसके यहाँ मेहमान हो गए हैं तो वो जो जिन अल्फाज में खुदा गुफ्तगू कर रहा है उन अल्फाज को सीखिए, कुरान को सीखिए। ये महीना, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कहा जाए वाकई एक परेशानी का टाइम चल रहा है ये लॉकडाउन का, मगर ये एक हर परेशानी में भी एक न एक अपॉर्चुनिटी इंसान के लिए मौजूद है। आपके पास वक्त है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप कुरान सीखिए, समझिए, उलमा से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पढ़ा देंगे, सिखा देंगे। हमसे कांटेक्ट कीजिए, जितने भी उलमा आपकी बस्ती में हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, सीखिए, समझिए। अगर आपके घर में आप जानते हैं कुरान पढ़ना, घर में कोई नहीं जानता, उसको आप सिखाइए। आप नहीं जानते तिलावत कुरान, पढ़ना कुरान का आप नहीं जानते, तो अगर आपके घर में कोई जानता है तो उससे सीख लीजिए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एक साथ हैं, घर में मौजूद हैं। तिलावत कलाम पाक से इस महीने में इंसान गफलत न बरते,
इसलिए कि बहार कुरान है। अल्लाह ने कुरान को इसी महीने में नाजिल किया है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद कल आपकी खिदमत में होगी, सिर्फ उसके बाद के जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया रसूल इस्लाम ने यौफ़क़ुमुल्लाहु व तिलावत किताब ही फ़इन्न शक़िया मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहर अज़ीम। शकी वो है कि जो महरूम रह गया गुफरान इलाही से इस अजीम महीने में। तो क्या करो, उज़्कुरू बिजुएकुम व अदशकुम फ़ीहि जुए यौमिल क़ियामा। उज़्कुरू बिजुएकुम व अदशकुम फ़ीहि जुए यौमिल क़ियामा। इस महीने की भूख और प्यास से, ये जो तुम भूखे और प्यासे हो रोजे के आलम में, इस भूख और प्यास से याद करो, अपने आप को तैयार करो, आमादा करो, याद करो इस भूख और प्यास से। किस भूख और प्यास को? जुआ यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन की भूख को। इस भूख और प्यास से याद करो उस क़यामत के दिन की भूख को। इसलिए कि ये भूख और प्यास तो आपकी इफ्तार के वक्त खत्म हो जाती है, मगर वो भूख कि जिसमें एक एक दिन 70-70 हजार दिनों के बराबर होगा, उस दिन क्या आलम होगा भूख का, वह आतश ही, और प्यास का क्या आलम होगा। व तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनकुम, और इस महीने में सदका दो फ़ुक़राइकुम, फ़कीरों को, व मसाकीनकुम, अपने फ़कीरों को और मसाकीन को। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो है कि जैसा रोज़ेदार और मेहमान खुदा चाहता है, हम सबको वैसा मेहमान और रोज़ेदार करार दें इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम हज़रात से गुज़ार हूँ कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हमारे भांजे ज़ीशान हैदर इब्ने शबी हैदर और मरहुमा नसीमुल निसा बेगम की अरवाह को ईसाल फरमाएँ, और अपने अपने मरहुमीन और ख़ास तौर पर